लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए कौन कौन सी लाइन चेक करना होगा? हमें 3 लाइन चेक करनी पड़ेगी, कैथोड, एनोड और PWM। एनोड पे GR आ रहे हैं, बैटरी लगाने के बाद में वहाँ पे 3.7 वोल्टेज आने चाहिए। GR आ रहे हैं, वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है? कोई बंद मोबाइल आया तो उसको कैसे चेक करोगे? बंद मोबाइल आया तो उससे पहले हम GR से चेक करते सर। 50 साल की उम्र हो गई है, फिर भी जुनून देखो। एक बार फिर से हम भारत के सबसे सस्ते मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल बाय PM सुजानगढ़ राजस्थान, इस इंस्टीट्यूट का आज हम स्टूडेंट के साथ रिव्यू देंगे और बताना चाहूँगा भारत का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है अभी तक, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको 10,000 के बजट में लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट मशीनें, साथ ही यहाँ पर अपडेट किया है हर 2 स्टूडेंट के बीच में एक लैपटॉप वो न्यू के साथ। इतनी कम फीस में कोई भी इंस्टीट्यूट ये सब कुछ नहीं देता है। बताना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूट में लेटेस्ट टूल तो दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे को या फिर 3 बच्चों को या फिर 5 बच्चों के बीच में एक किट रख दिया। हर स्टूडेंट को अलग अलग किट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी किट हो, यहाँ पर रिवॉल्विंग से लेकर PPT या फिर आयरन, माइक्रोस्कोप, DC मशीन, SMD मशीन, 6 पोर्ट चार्जर या फिर कोई भी जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज में आते हैं, वो सारे टूल यहाँ पर हर बंदे को अलग अलग दिया जाता है। इस फीस में आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल। स्किल बाय इंस्टीट्यूट के ऑनर हमारे साथ है सर, वेलकम सर। 2024 स्टार्ट हो गया है, बैच रनिंग में है, पहले के कंपैरिजन अब क्या अपडेट किया है इंस्टीट्यूट में? फीस अपडेट किया है या फिर वही है या फिर कुछ और चेंजिंग किया है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, फीस में कोई चेंजेस नहीं है जी, लेकिन टूल्स और सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं टूल्स के बारे में, ये नॉर्मल स्टैंड नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का स्टैंड है जो पहले से था। लेकिन हमारे स्टूडेंट को IC को क्लीनिंग में जो ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आते हैं, तो उनके लिए अलग से एक स्टैंड और कर दिया गया। मतलब स्टूडेंट यहाँ हर टूल अच्छे से उसको चला पाएंगे, उसको देख पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे, तो भी अपनी शॉप पे कर पाएंगे। इसके अलावा पहले हम स्टेंसिल में केवल एक आपकी जो यूनिवर्सल स्टेंसिल देते थे, आपने कहा इनको एक वो इममसी वाले दो, तो वो भी हमने कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसे थी जिनकी जरूरत रहती है। ये सारी चीजें आपको मैं गारंटी देता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट में जितना मटेरियल हम देते हैं वो नहीं मिलेगा। सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट के बीच में लैपटॉप भी दिए हैं, जैसे कि एक वो रखा है, एक वो रखा है, एक वहाँ पर रखा है, कि यानी कि हर 2 स्टूडेंट के बीच में लैपटॉप भी आपने प्रोवाइड किया है। स्टूडेंट फास्ट तरीके से काम कर सके, इसके लिए सारी सुविधाएं की गई है। सारे लैपटॉप के अंदर बोर्ड नहीं है और स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, पहली बात। यानी टूल्स में कोई नो टेंशन, टूल्स अपडेट होते रहेंगे। दूसरा, सिलेबस की बात करते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट थे जी, यानी जितने भी स्टूडेंट थे, उनको 5G का सिलेबस हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो मीटिंग के माध्यम से उनको मिलेगा और नेक्स्ट जो बेस अपना होने वाला है 20 फरवरी से जी, उसके अंदर अभी जितना सिलेबस है उसके साथ में 5G से रिलेटेड सारा सिलेबस कंबाइंड किया गया है। यानी कि पहले जो कोर्स था, जो सिलेबस था, उसमें 5G नहीं था, अब अपडेट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ये जो अभी तक बैच चल रहा है हमारा, इस बैच में भी 5G नहीं है। डाटा तैयार हो रहा है, जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें हम 5G भी देने वाले हैं। तो सर जो कोर्स पहले कर चुके हैं या फिर इस बैच में अभी तक जो कोर्स कोई कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हम फुल कोऑपरेट करते हैं, हमारे स्टूडेंट हम चला के उनके लिए क्लास अरेंज करते हैं। जितने भी स्टूडेंटों ने अभी तक पीछे क्लास की है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 5G का क्लास मिलने वाला है जी, कोई टेंशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट जिन पहले कोर्स किया है जी, 5-6 महीने हो गए, उसको दिक्कत आती है किसी भी चीज में, देखिए एक बार कोर्स करने से ऐसा नहीं 100% वो सीख पाता है। नहीं, कहीं भी दिक्कत आती है तो वो कभी भी आ सकता है, उसको कभी पूछ के आने की जरूरत नहीं है। उसको तो बिना कॉल करके ही आ सकता है कि सर मैं 2 दिन आऊंगा, 5 दिन आऊंगा, आराम से बैठो, यहाँ पे पूरी सुविधा है। तो उनके लिए रिपीट क्लास का जो चार्ज है वो देना पड़ता है या फिर? कोई चार्ज नहीं है, और रिपीट क्लास का कोई है ना, वो टाइम भी नहीं है कि आप इतने महीने बाद में जब चाहे बिना कॉल करके आओ।
यानी कि उसको चार्ज भी नहीं देना है। अगर उसका कोई फॉल्ट रह गया है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, उसको अपडेट होना आना है, तो फिर से कोई भी चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है। चाहे तो जूम मीटिंग ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ के काम कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन भी ले सकता है, ऑफलाइन लेना चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना जी, वो लो बजट वाले आते हैं। मतलब उनका नॉलेज बहुत कम होता है। जिनको नॉलेज पहले से ही है उनको तो हर कोई सिखा देगा। हमारे पास इस बैच में जो स्टूडेंट आए ना, उनका लेवल बहुत लो, लेकिन फिर भी आज ये इमम सीपीयू तक काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी आपके सामने सारे सेक्शन हमने करवाए, इनको लाइव प्रैक्टिकल करवाया है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पे पूरा फोकस किया जाता है। और क्लास होने के बाद में भी, यानी हम अपना सिलेबस करवा देते हैं, उसके बाद में भी स्टूडेंट को लगता है कि भाई सर मुझे 2 दिन और रहना है, तो उसका हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं है। बाकी रहने खाने पीने की व्यवस्था को उसके अपने लेवल पे करनी पड़ती है। जी जी जी। तो सिलेबस की जानकारी आप ले सकते हैं सर से कॉल करके, और कोई भी आपका डाउट हो वो भी ले सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दूंगा। अब मैं स्टूडेंट का रिव्यू लूँगा कि जो 10,000 का कोर्स है उसमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या फिर फालतू में 10,000 रुपये वेस्ट जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट है फर्स्ट में। सर कहाँ से हैं आप? मैं नागौर राजस्थान से। आपकी शॉप है? हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 2003 से। 2003 से। तो अब आप यहाँ पर अपग्रेड होने आए हैं? अपग्रेड होने के लिए हैं। पहले क्या क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे? पहले मैं काम तो छोटे मोटे सब कर लेता था, लेकिन उतना मेरे को मीटर की वगैरह टेस्टिंग है या मशीन वगैरह का कोई नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ डिस्प्ले टच वगैरह ये बनाने का काम और मोबाइल का मतलब जो नया सेल वगैरह वही करता था। रिपेयरिंग में मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं था। अभी यहाँ पर आपने रिपेयरिंग में क्या क्या चीज़ सीखा है? मैंने यहाँ पे लगभग 70% से ऊपर का काम अभी तक सीख लिया है। जैसे कि कोई सेक्शन के बारे में? डेड सेक्शन हो गया या मीटर की मतलब टेस्टिंग हो गई, और जैसे मशीनरी का ज्ञान है, और ये सारा GR लेना वगैरह ये सब कुछ मैंने सीख लिया। ठीक है। अगर किसी फ़ोन में जैसे कि लाइट नहीं आ रहा, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, रिंगर नहीं बोल रहा, ये कुछ बताया यहाँ पर? हाँ, यहाँ तो सब कुछ बताया तो सेक्शन वाइज सेक्शन बताया या फिर किस तरीके से? सेक्शन वाइज सेक्शन पहले थ्योरी होती है, उसके बाद में पर डे प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। एक मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, जैसे कि किसी फ़ोन में लाइट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए कौन कौन सी लाइन चेक करना होगा? हमें 3 लाइन चेक करनी पड़ेगी, कैथोड, एनोड और PWM। ठीक है, ये यहाँ पर बताया? यहाँ पर बताया। मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पहले मैं बीच में पूछना चाहूँगा। अच्छा, आप ये बताओ कि लाइट सेक्शन के अंदर कैथोड है लाइन, उस पे नॉर्मली GR कितने आते हैं? 250 से 650। अगर वहाँ पे कल को आपको 0.005 GR मिल रहा है, ये किस वजह से है? या तो उसमें शॉर्टिंग है, और या फिर वो लेग IC से जुड़ा हुआ है। अगर लेग IC से जुड़ा हुआ है तो उसमें एक रजिस्टर है 10 ओम का, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से GR कम आ सकते हैं। यहाँ पे हर सेक्शन के बारे में डीपली बताया जाता है और इजी वे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपको यहीं पर जानकारी मिली या फिर पहले से? मेरे को ये पूरी जानकारी यही मिली है। तो किसी भी सेक्शन में आप GR ले सकते हैं? हाँ, GR ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। आप ये बताओ, मैं बता दूं ये तो जयपुर से है। राकेश तुम ये बताओ, किसी सेक्शन के अंदर लाइट वाला मैं टॉपिक आगे लेके चलता हूँ। एनोड पे GR आ रहे हैं, बैटरी लगाने के बाद में वहाँ पे 3.7 वोल्टेज आने चाहिए, GR आ रहे हैं, वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है? सर GR आ रहे, वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि जो पावर IC होती है उससे जो लाइट IC से जो VPS लाइन आती है ना, तो वो कहीं से बीच में ब्रेक हो गई है। जो कोयल होती है ना, जो लाइट IC में जाती है सप्लाई, तो GR कहाँ से आ रहे हैं फिर? तो GR आ रहे हैं लाइट IC से। देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ फोन में आपने देखा होगा GR आते हैं लेकिन वोल्टेज नहीं आते। रीजन ये होता है कि वो जो GR आते हैं वो बीच में आपका एक IC लगा रहता है, लाइट IC, उसके GR आते हैं। यानी ये जो डीपली बातें हैं वो यहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद में अजय कुमार, आप ये बताओ, पहले हैंड स्किल क्या था आपका? क्या क्या कौन कौन सी IC, कभी IC उठाई थी पहले? सर बिल्कुल भी नहीं। और आज कौन कौन सी IC आपके कंप्लीट हो चुके हैं जिस पे डन लिखा हुआ हमने बोल दिया है? पावर IC और EMMC। इनका पावर IC और EMMC 100% डन है, CPU का चल रहा है। देखिए, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो झूठ नहीं बोल रहा है, यानी CPU का काम चल रहा है। और जब ये जाएंगे, अभी इनका 2-3 दिन का क्लास बाकी है, तो 100% इसका CPU डन होगा। यानी यहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीटली नॉलेज मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपके हैं आंध्र प्रदेश से। आप ये बताइए, डेट सेक्शन के बारे में बताइए, फास्ट तरीके से बताइए, कैसे चेक करोगे?
कोई बंद मोबाइल आया तो उसको कैसे चेक करोगे? बंद मोबाइल आया तो उससे पहले हम GR से चेक करते हैं सर। किस किस चीज़ के GR लोगे? बैटरी कनेक्टर पे GR लेना है सर। बैटरी कनेक्टर के बाद में बास्ती वी बस लाइन DC to DC IC तक जाती है नहीं चेक करना है। उनके बाद में VPS पावर बनता है नहीं चेक करना है। ठीक है। VPS पावर बनने के बाद वो जो उनमें नेक्स्ट बक कॉइल है, बक कॉइल आती है। बक कॉइल में वोल्टेज बनता है नहीं बनता है देखना है सर। बक कॉइल पे कितनी सिचुएशन रहती है? 3 सिचुएशन रहती कौन कौन सी? है। एक बक कॉइल में वोल्टेज बनता है, एक अप एंड डाउन होता है, एक स्टेबल रहता है सर। ठीक है। और बक वोल्टेज अगर प्रॉपर बन रहे तो कहाँ पे चलना है हमें? प्रॉपर बन रहे तो हमें EMCC या CPU पे आपने देखा कि यानी 0 से लेके एडवांस तक का जो नॉलेज है। अच्छा ये बताओ, EMMC प्रोग्रामिंग लाइव करके दिखाई गई या नहीं दिखाई गई? दिखाई सर। पूरा कंप्लीटेड दिखाया गया। ठीक है, आगे आई। अब यहाँ आते हैं हमने पंजाब से। सर ये माइक लीजिए। आपने 1-2 सेट रेडी किए हैं ग्राफिक्स के, लाइट के? कोई? हाँ जी किए हैं। कौन सा सेट किया है? ये बोला, ये देखिए इन्होंने लाइव सेट रेडी किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम था सर? ये ग्राफिक नहीं आ रहा था। तो आपने इसमें क्या करा? पहले मैं लाइट चेंज की इसकी, पर लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, ग्राफिक की प्रॉब्लम थी। ये आपको पता कहाँ से चला कि इसमें ग्राफिक्स पे काम करना है? ये आपसे पता चला। यहाँ आने के बाद में जब इन्होंने 3, 4, 5 दिन की क्लास ली, इन्होंने ये सेट 5वें या 6वें दिन रेडी कर लिया था जब हमारी ग्राफिक्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, पहले के नॉलेज में आपके नॉलेज में कितना फ़र्क है? और आप जो बाकी स्टूडेंट सोच रहे हैं कहीं जाने का और उनके पास बजट कम, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जिसके पास बजट कम, मैं तो कहता हूँ यहीं पे आए, वो यहीं पे उसको सारी सुविधा मिलेगी। जो महंगे स्टूडेंट है मतलब जाते हैं वही यहाँ मिलेगी आकर। यहाँ पे जो नॉलेज है वो 10,000 का है या 20, 30, 50,000 का है? 50,000 वाला नॉलेज है जो 10 में मिलता है। ठीक है। अब और देखिए ये स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। आपका हैंड स्किल पहले में और अब में, पहले में अब में क्या फ़र्क है? और पहले तो मुझे कुछ भी नहीं है, हैंड स्किल ने मेरे साथ 50 साल की उम्र हो गई है, फिर भी जुनून देखो, काम सीखना है। अच्छा काम है इनका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट था मुझे हार्डवेयर में काम करना। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। IC, पावर IC था बिल्कुल, और CPU पे काम कर रहे हैं ये, और EMMC तक इनका डन है। CPU पे 50% डन है। बाकी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने CPU भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा टोटली स्मार्ट क्लास है। इसमें जो भी टूल दिए जाएंगे वो लेटेस्ट होगा। सारा काम है वो स्मेटिक द्वारा पढ़ाया जाता है। आपको मदरबोर्ड लेके आना है, डेड फ़ोन लेके आना है, स्क्रैप मदरबोर्ड लेके आना है। आपकी हैंड स्किल कमज़ोर है तो आपको स्क्रैप मदरबोर्ड लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है या फिर हैंड स्किल को इम्प्रूव करना है या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी फॉल्ट आपके समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक पेस्टेड पर काम नहीं कर पा रहे हैं, डुअल डेकर पर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आपको अपग्रेड होना है तो आइएगा। सबसे कम बजट में आपको ये इंस्टीट्यूट बेहतर देता है और जो महंगे इंस्टीट्यूट देते हैं वही यहाँ पर देता है। सारी जानकारी यहाँ पर लेटेस्ट वाली ही मिलती है। ठीक है।